भारत के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पंवार साहब लिखते हैं कि जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज का नया वीडियो, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज आर्मी डे पर आज के इस वीडियो को समर्पित कर रहा हूं भारतीय सेना के नाम, हिंद के हर उस जवान के नाम जो भारत की सेना में इस वक्त शामिल है, शामिल रहा है, शामिल होगा, जो रक्षा करने के लिए तैनात थे, तैनात हैं और तैनात रहेंगे। उनको आज प्रणाम है। अगर आप ना जानते हो तो आपको बताऊं कि ये आर्मी डे मनाया किन की याद में जाता है। भारत देश आजाद हो चुका था, भारतीय सेना की कमान किसे सौंपी जाए, इस बात को लेकर के मीटिंग चल रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बड़े लीडर्स को, बड़े आर्मी ऑफिसर्स को बुलाया था। उस मीटिंग में नेहरू जी ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें अपने देश की सेना की कमान किसी अंग्रेज अधिकारी को देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसने कभी सेना का नेतृत्व किया हो। इस बात पर सबने हामी भरी सिवाय एक आवाज के। वो आवाज थी लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौड़ साहब की। उन्होंने कहा कि ऐसे तो देश का नेतृत्व भी किसी अंग्रेज को दे देना चाहिए। हमारे पास में तो ऐसा कोई नहीं जिसने पहले कभी देश का नेतृत्व किया हो, क्यों ना किसी अंग्रेज को प्रधानमंत्री बना दे। इस बात पर नेहरू जी उनकी तरफ पलटे और पूछा कि क्या आप देश की सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौड़ साहब के सामने मौका था चौका लगाने का, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं, हमारे पास में काबिल अधिकारी हैं जिन्हें ये कमान सौंप देनी चाहिए। उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा। 15 जनवरी 1949 को, तब तक हमारी भारतीय सेना जो थी उसकी कमान ब्रिटिश मूल के अधिकारी के हाथ में थी। 15 जनवरी 1949 को भारत के रहने वाले भारतीय व्यक्ति को भारतीय सेना का नेतृत्व करने का मौका मिला और इसीलिए इस दिन को सेना दिवस के रूप में, आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। आइए बात करते हैं के.एम. करियप्पा साहब, जो कि भारत के पहले आर्मी चीफ थे, उनसे सीखने वाली 5 बड़ी बातें कौन सी हैं। लर्निंग नंबर 1, सीखने वाली सबसे पहली बात फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा साहब से। अपनी फैमिली से पहले अपनी कंट्री को रखिए। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा साहब यही सिखाते हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात है। के.एम. करियप्पा साहब रिटायर होकर के कर्नाटका में अपने घर में रह रहे थे। उस वक्त उनके जो बेटे थे नंदा करियप्पा, वो इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के